लखनऊ में केसों को मुख्यमंत्री बताकर पोस्टर लगाए, मामला सरकार तक पहुंचा। आयोजक बोले, हमसे को नहीं हुई कोई चूक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक पोस्टर में मुख्यमंत्री बना दिया गया। मौका था भारत स्काउट गाइड डायमंड जुबली और 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम का। मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह बैठे थे। उनके पीछे पोस्टर में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भारत स्काउट एवं गाइड की उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम खत्म हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर कार्यक्रम की तस्वीर पोस्ट की तो वह वायरल हो गई। एक्स यूजर सब कमेंट कर रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय नाम की एक्स यूजर ने लिखा, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए हैं। यह महेंद्र सिंह की अगुवाई में हुए कार्यक्रम की तस्वीर है। भारत स्काउट एवं गाइड के डायमंड जुबली समारोह की इस तस्वीर को देखिए। केशव प्रसाद मौर्य के नाम के नीचे मुख्यमंत्री लिखा है। ये टाइपिंग मिस्टेक है या फिर गोपनीय जानकारी लीक हो चुकी है। बाहुबली फिल्म में अमरेंद्र बाहुबली का किरदार था, ये तो महेंद्र बाहुबली की कथा हो गई। फिलहाल आयोजक इसे सरकार के स्तर से हुई चूक बता रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। 24 नवंबर को कार्यक्रम में पहुंचे थे केशव। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में 24 से 28 नवंबर तक 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है। 24 नवंबर की शाम आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन शो में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि रूप में पहुंचे थे। कार्यक्रम के लिए एक बड़ी LED पर बैक ड्रॉप बनाया गया था। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नाम के नीचे उनका पद नाम मुख्यमंत्री लिखा गया। आयोजकों को कुछ समझ में आता, इससे पहले इसका वीडियो बन चुका था और सैकड़ों फोटो लिए जा चुके थे। इसके बाद बैकड्रॉप को एडिट करके उसके नाम के आगे उप मुख्यमंत्री लिखा गया। सीएम दफ्तर नाराज आयोजकों ने पल्ला झाड़ा। राष्ट्रीय जम्बूरी के मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पदनाम मुख्यमंत्री लिखने का मामला सरकार तक पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर की ओर से जम्बूरी के आयोजकों से इस संबंध में बात कर नाराजगी भी जाहिर की गई, लेकिन आयोजकों ने दो टूक शब्द में कहा कि बैठक ड्राफ्ट सरकार के स्तर से फाइनल हुआ था, इसमें जम्बूरी आयोजकों की कोई गलती नहीं है। मालिनी अवस्थी ने भी कहा था, केशव सीएम। होली पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सलाहकार अवनीश अवस्थी और उनकी पत्नी भोजपुरी गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे। मालिनी ने वहां ऑर्केस्ट्रा पर होली के भोजपुरी गीत गाए। गीत गाते समय उन्होंने कहा, आज हम यूपी के सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर होली मना रहे हैं। इतना सुनते ही उनके पति अवनीश अवस्थी ने इशारा भी किया, लेकिन मालिनी ने फिर वह बात दोहरा दी। आसपास खड़े समर्थकों ने कहा कि मालिनी की सरस्वती की उपासक हैं, उनके मुंह से कुछ निकला तो अच्छा ही होगा। सरकार ने स्तर से चूक। राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजक प्रभात कुमार ने कहा, LED बैकड्रॉप का डिज़ाइन हमने तैयार नहीं किया था, यह सरकार के स्तर से ही फाइनल किया गया था। यह चूक तो हुई, लेकिन हमारी ओर से नहीं हुई। 2017 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य सीएम पद के दावेदार थे। यूपी 2017 विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में हुआ था, तब वह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष थे। केशव सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन चुनाव के बाद सीएम योगी को सीएम बना दिया गया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से एनेक्सी में पंचम तल पर और अपनी नेम प्लेट लगवाई गई थी। सीएम योगी के निर्देश पर नेम प्लेट हटाकर केशव को सचिवालय में कक्ष आवंटित किया गया था। तब पहली बार दोनों में टकराव सामने आया था। सूत्रों के मुताबिक 2022 में योगी मंत्रिमंडल गठन के समय सीएम योगी तत्कालीन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को डिप्टी सीएम बनाने के पक्ष में थे, जबकि पार्टी नेतृत्व केशव प्रसाद मौर्य को ही फिर मौका देना चाहते थे। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में हार की वजह बताई। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से ऊपर बताया। केशव प्रसाद मौर्य की ताकत क्या है? केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के पिछड़े चेहरे हैं। पिछड़े वर्ग की जातियों में उनकी स्वीकार्यता भाजपा के किसी भी दूसरे पिछले नेता से अधिक है। केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। भाजपा के सहयोगी सपा, निषाद पार्टी और अपना दल एस से भी केशव की नज़दीकी है। कमजोर पक्ष क्या है केशव प्रसाद मौर्य की? मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से उनका 2017 से ही टकराव है। केशव प्रसाद 2022 में सिराथू से विधानसभा चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में भाजपा केशव के प्रभाव वाले प्रयागराज कौशाम्बी में चुनाव हार गए। मौर्य प्रभावित सीटों पर भी भाजपा की हार हुई।
इस बार अयोध्या दीपोत्सव में योगी सरकार की दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हुए थे। दोनों ने अपना अयोध्या दौरा कैंसिल कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या दीपोत्सव में विज्ञापन में दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं छपा था। इससे दोनों डिप्टी सीएम नाराज हो गए थे। दोनों ने इसकी जानकारी पार्टी के प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व को भी दी। इससे सीएम योगी अकेले ही अयोध्या पहुंचे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा में ही एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। केशव शुरुआत से ही कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि पार्टी के अधिकांश विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता केशव से ही दुख सुख साझा करते हैं। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।